नमस्कार, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एमडी क्लासेस में। दोस्तों, मैं हूं कुमार वर्मा। क्या हाल चाल है, कैसे हैं सभी लोग? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद। बताइए भाई, सभी लोग स्वस्थ हैं, अच्छे हैं? उम्मीद करता हूं सभी लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। पढ़ाई भी आपकी शानदार चल रही होगी। और जितने भी हमारे विद्यार्थी सचिव रैंकर्स बैच से जुड़े हुए हैं, उनका प्रॉपर शाम को क्लास 5 बजे चल रहा है। पेड क्लासेस 5 बजे से स्टार्ट हैं, है ना, बीपीओ का, जिसमें हम क्रमबद्ध तरीके से यानी चैप्टर वाइज तरीके से लेकर के चल रहे हैं चीज़ों को। और एक एक क्वेश्चन के बारे में डिटेल भी हम आपको बता रहे हैं कि कहीं से अगर सवाल आ भी जाए तो छूटने ना पाए। ठीक है, तो पंचायत का डोज 10 मिनट रोज, ये लगातार चलना चाहिए था, लेकिन बीच में स्टूडियो प्रॉब्लम की वजह से, स्टूडियो की अनअवेलेबिलिटी की वजह से ये क्लास आपको 10 मिनट का शो नहीं मिल पाया एक दिन। तो आज अब मैं सोच लिया हूं कि एक दिन पहले ही सब कुछ रिकॉर्ड कर दूंगा आप सभी लोगों के लिए। ठीक है बेटा, तो चलिए, ये ग्राम पंचायत अधिकारी में जो 10 मिनट का शो है, उस 10 मिनट के शो में आज हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले क्या बात होगा, ये महाकाव्य काल में स्थानीय स्वशासन क्या होता है। यानी इसके जस्ट पहले वाला जो लेक्चर था, जो जस्ट पहले इसके पहले वीडियो था, हमने बात किया था प्राचीन काल में किस तरीके से स्थानीय स्वशासन संचालित था, तो उनके बारे में डिटेल से बात किया था। अब स्थानीय स्वशासन प्राचीन समय में आपने समझा, वैदिक काल में समझा, ऋग्वैदिक काल में समझा। अब उसके बाद हमने बताया कि इसके बाद आपको पढ़ना क्या चीज़, तो इसके बाद आपको महाकाव्य काल में आपको पंचायती राज व्यवस्था अर्थात स्थानीय स्वशासन के बारे में जानकारी प्राप्त करना है। कौन कौन सा सवाल वहां से बन सकता है या बनने की संभावना है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। ठीक, अब महाभारत काल में अगर बात करेंगे तो महाभारत जो महाकाव्य काल है, इस महाकाव्य काल में 2 तरीके की घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। इसमें 2 तरीके की घटनाएं आपको यहां पर देखना है। एक तो आप समझेंगे रामायण काल में, एक आप समझेंगे रामायण काल में किस तरीके से स्थानीय स्वशासन के एविडेंस प्राप्त हुए, और एक आप समझेंगे कि महाभारत काल में किस प्रकार से, एक महाभारत काल में किस प्रकार से, यहाँ पर महाभारत काल में किस प्रकार से स्थानीय स्वशासन के एविडेंस प्राप्त थे, है ना। उन सभी के बारे में हम लोग डिटेल चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं रामायण काल के बारे में। पूरा बात सुन लीजिए, इसके बाद हम लिख करके आपको बता देंगे। तो सबसे पहले रामायण काल की बात किया जाए तो रामायण के अध्ययन से बात पता चलता है कि रामायण काल में भी जो प्रशासन हुआ करता था वो 2 भागों में विभाजित था। प्रशासन जो था वो 2 भागों में विभाजित था रामायण काल में। एक आपका हुआ करता था पुर का मतलब नगर से संबंध इसका होता था, और एक होता था जनपद, जिसका संबंध होता था ग्राम से, है ना। जिसका संबंध किससे होता था बाबू? ग्राम से होता था। साथ में रामायण काल में एक बात और याद रखिएगा, जाति पंचायत के बारे में भी उल्लेख यहां पर प्राप्त होता है। एक जाति पंचायत हुआ करता था, और जाति पंचायत के अंतर्गत, इस जाति पंचायत के द्वारा जो भी यहां पर निर्वाचित व्यक्ति होता था, वो व्यक्ति जो राजा हुआ करता था, उस राजा के मंत्री परिषद का वो सदस्य भी हुआ करता था। ठीक है, ये बात क्लियर है। ठीक है, ये बात क्लियर है, ये बात समझ गए। तो रामायण काल की मैंने बात किया है। अब वहीं हम बात करेंगे महाभारत काल में। तो महाभारत काल में अगर बात किया जाए तो महाभारत काल में भी प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करता था, जिसका मुखिया ग्रामिक हुआ करता था। ठीक है, ग्रामिक हुआ करता था। अब महाभारत पर्व के अनुसार ये महाभारत के अंतर्गत महाभारत पर्व एक आपका आता है, शांति पर्व आता है, और उस शांति पर्व में ये बात स्पष्ट कर दिया गया है कि भाई कहीं ना कहीं महाभारत काल में भी एक स्थानीय स्वशासन का कुछ न कुछ एविडेंस प्राप्त हुआ है। स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त एविडेंस हमको मिले हैं। कहां से? महाभारत काल के शांति पर्व से हमको प्राप्त हुआ है। वहीं पर बोला गया है कि प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम हुआ करता था, जिसका मुखिया ग्रामिक हुआ करता था। वहीं पर जो यह स्थानीय स्वशासन था, वो कई गांवों को मिलाकर के अलग अलग इकाइयों में इसको बांट दिया गया था। जैसे 10 गांवों का समूह बना दिया गया था, 20 गांवों का समूह बनाया गया था, 100 गांवों का समूह बनाया गया था, 1000 गांवों का समूह बना दिया गया था। 10 गांवों के समूह को कहा जाता था दसप। इसी प्रकार से 20 गांवों के समूह को कहा जाता है विंश अधिपति कहा जाता था। तो 20 के बाद 100 है तो 100 का मतलब सतग्राम अध्यक्ष होता था, और 1000 गांव का जो समूह होता था उसको सतग्रामपति के नाम से संबोधित करते थे। ये बात क्लियर हो गई। इन सभी लोगों का काम था गांव की रक्षा करना, इन सभी का काम था गांव की रक्षा करना।
इतना बात समझ गए, यही बात मैं आपको लिख करके बता दे रहा हूं, इतना आपका काम कर देगा। देखा भाऊ, सबसे पहले हम बात करेंगे रामायण काल में। यह आपका रामायण काल है। तो रामायण काल में सबसे पहले अगर देखा जाए तो रामायण काल के अंतर्गत रामायण के अध्ययन से बात पता चलता है, यानी अध्ययन से रामायण के अध्ययन से क्या प्राप्त होता है कि भाई स्थानीय स्वशासन हुआ करता था। स्थानीय स्वशासन हुआ करता था, स्थानीय स्वशासन का साक्ष्य हमको प्राप्त हुआ है ना। यहाँ पर साक्ष्य मिला हुआ है स्थानीय स्वशासन का। अब जब साक्ष्य आपको मिला है रामायण काल में स्थानीय स्वशासन का, तो इसके अंतर्गत ये बोला गया, स्थानीय स्वशासन के अंतर्गत अगर देखा जाए तो जो प्रशासन हुआ करता था, प्रशासन, ये प्रशासन दो भागों में विभाजित था। एक तो आपका क्या हुआ करता था, एक आपका पुर हुआ करता था, पुर, और एक जो होता था उसको हम क्या बोलते थे, तो ये जनपद हुआ करता था। एक जनपद हुआ करता था, और जनपद का मतलब यहां पर क्या हुआ, जनपद का मतलब यहां पर ग्राम इसका मतलब होता है। जनपद का मतलब यहां पे ग्राम होता है। वहीं पर पुर का मतलब यहां पर क्या होता है, तो आप कहेंगे पुर का मतलब नगर से इसका संबंध है, नगर से संबंध है। ये बात आप समझ गए। इसी रामायण काल में एक याद रखिएगा, एक जाति पंचायत हुआ करता था। एक जाति पंचायत का उल्लेख मिलता था, जाति पंचायत, है ना। जाति पंचायत का उल्लेख भी यहां पर हमको प्राप्त है ना। तो जाति पंचायत का उल्लेख भी प्राप्त है। और जाति पंचायत के बारे में ये बात याद रखना है कि जाति पंचायत के अंतर्गत ये बात याद रखना है कि इसके द्वारा जो भी, याद रखिएगा, इसके द्वारा जो निर्वाचित सदस्य होता था, निर्वाचित सदस्य राजा के मंत्री परिषद का सदस्य होता था। जो राजा हुआ करता था, राजा के मंत्री परिषद का सदस्य, मंत्री परिषद का सदस्य होता था, है ना। परिषद का क्या होता था बाबू, तो आप कहेंगे सदस्य होता था, सदस्य होता था। ठीक है, ये बात आपके लिए विशेष है। तो सवाल पूछ सकता है कि महाकाव्य काल में जाति पंचायत होता था या नहीं होता था, तो होता था, जाति पंचायत होता था। और जाति पंचायत, है ना, जाति पंचायत के द्वारा जो भी निर्वाचित सदस्य होता था, इस पंचायत के द्वारा निर्वाचित सदस्य चुना जाता था, वही राजा के मंत्री परिषद का क्या होता था, सदस्य हुआ करता था। ये बात आप समझ गए हैं, ये बात आप समझ गए हैं। तो अब आइए बात करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। अब थोड़ा सा हम आपको बताता हूं किस काल में। अब बात करूंगा महाभारत काल में। अब महाभारत काल की बात कर रहा हूं कि महाभारत काल में क्या क्या यहां पर जानकारी यहां पर इकट्ठा करना है। महाभारत काल में देखिएगा, यहां पर भी महाभारत काल में एक याद रखिएगा, एक आपका शांति पर्व है, एक आपका शांति पर्व है। बता चुका हूं शांति पर्व है ना। महाभारत के अंतर्गत एक शांति पर्व है, और शांति पर्व में स्थानीय स्वशासन के पर्याप्त एविडेंस प्राप्त हुए हैं। तो शांति पर्व में क्या मिला है, तो शांति पर्व में याद रखिएगा, स्थानीय स्वशासन के जो स्थानीय स्वशासन है, स्थानीय स्वशासन के क्या मिले हैं, पर्याप्त एविडेंस, पर्याप्त साक्ष्य प्राप्त है, पर्याप्त साक्ष्य उपलब्ध हुए, है ना। तो इस साक्ष्य के आधार पर इस शांति पर्व में बताया गया है कि भाई उस समय पंचायती राज व्यवस्था था, उस समय स्थानीय स्वशासन था, है ना। एविडेंस प्राप्त हुआ। कैसे प्राप्त हुआ, कैसे बात पता चला, तो महाभारत काल में ये बोला गया था कि महाभारत काल के शांति पर्व में बोला गया था कि ग्राम प्रशासन की, ग्राम, है ना, प्रशासन, यानी यहां पर देखा जाए तो प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, प्रशासन की सबसे छोटी इकाई, है ना। सबसे छोटी इकाई क्या हुआ करता था, तो सबसे छोटी जो इकाई आपका था, उस इकाई का नाम क्या था, तो आप कहेंगे ग्राम था। उस इकाई का नाम ग्राम था। और ग्राम था तो ग्राम का जो मुखिया था वो ग्रामिक था। इसका मुखिया का नाम याद रखिएगा। ये मुखिया कौन था, तो आप कहेंगे ग्रामिक हुआ करता था, है ना। ये ग्रामिक हुआ करता था, ग्रामिक। तो ये मुखिया का नाम क्या था, ग्रामिक था, ग्रामिक। ठीक है बेटा, कहेंगे जी हाँ, ये मुखिया आपका ग्रामिक हो गया। अब इसी प्रकार से अगर देखा जाए तो इस गांव से ऊपर, ये जो आपका गांव बना है, इस गांव से ऊपर भी बहुत सारे गांवों को मिला करके एक समूह बना दिया गया था, है ना। एक समूह बना दिया गया था, है ना। तो ग्राम समूह बन गया था। यानी इस गांव से ऊपर अगर देखा जाए तो इस गांव से ऊपर
10, 20, 100 और 1000 और 1000 गांव के समूह, ग्रामों के समूह की इकाइयां काम कर रही थी। ग्रामों के समूह की क्या काम कर रही थी? तो आप कहेंगे इकाइयां काम कर रही थी, इकाइयां कार्यरत थी, है ना, कार्यरत थी। उस समय, किस समय? तो आप कहेंगे महाभारत काल में। कहां की बात हो रहा है? शांति पर्व की बात हो रहा है। तो इसी प्रकार से देखिएगा, बोला गया था भाई, सबसे पहली बात यह बोला गया था कि ग्राम का जो मुखिया होगा, ग्राम का जो मुखिया होगा, मुखिया, वो ग्राम का मुखिया क्या कहा जाएगा? वो ग्रामिक कहा जाएगा। वो ग्रामिक है, ग्रामिक, है ना, वो ग्रामिक है। इसी प्रकार से देखिएगा, यहां पर 10 गांवों का जो समूह होता है, 10 ग्रामों का मुखिया, 10 ग्रामों के समूह का मुखिया। तो इसी प्रकार से 10 ग्रामों के समूह का जो मुखिया बना होता था, मुखिया, उसको क्या नाम दिया गया? तो इसको दसप दिया गया, है ना। 10 गांवों का समूह का जो सर्वे सर्वा होगा, वो कौन होगा? तो दसप कहा जाता था, दसप, याद रखिएगा। इसी प्रकार से देखा जाए तो एक आपका होता था 20 ग्रामों के समूह का मुखिया, है ना, 20 ग्रामों के समूह का मुखिया। तो इसको बिंश अधिपति कहा जाता था। ये बिंश अधिपति नाम दिया गया, है ना, बिंश अधिपति नाम दिया गया, बिंश अधिपति। ये बात विशेष है बेटा, याद रखिएगा। विंश अधिपति कौन है? तो 20 गांवों का जो मुखिया है, 20 ग्रामों का जो प्रमुख है, जो मुखिया है, वही है विंश अधिपति। इसी प्रकार से हमने बोला था कि 100 गांवों का जो मुखिया है, वो क्या कहा जाएगा? शतग्राम अध्यक्ष कहा जाएगा। तो चौथी बात याद रखिएगा, 100 ग्रामों का, 100 ग्रामों के समूह का मुखिया जो होगा, वो शतग्राम अध्यक्ष है। वो शतग्राम क्या है? अध्यक्ष। तो शतग्राम अध्यक्ष हुआ करता था। ठीक बेटा, कहेंगे जी हाँ, बात तो समझ में आ गया। एक बात और ध्यान दीजिएगा, इसके नीचे आखिरी बात याद रखिएगा। आखिरी बात ये बोला गया है कि इसमें 1000 गांव का समूह भी था, और इसके मुखिया को क्या कहा जाता? तो इसको ग्रामपति कहते थे। इसको नाम दिया गया ग्रामपति। ये ग्रामपति है, ग्रामपति या शतग्रामपति, या शतग्रामपति भी नाम दिया गया, शतग्रामपति भी कहा जाता था। ठीक है, या तो ग्रामपति याद रखिए या शतग्रामपति याद रखिए, दोनों नाम से संबोधित होता था जो 1000 गांवों के समूह का जो मुखिया होता था। ठीक है बेटा, कहेंगे जी हाँ। अब देखिएगा, यहां पर जो भी एक गांव का समूह बना था, जो लोग यहां पर थे, ग्रामिक था, दसप था, बिंश अधिपति था, शतग्राम अध्यक्ष था, ग्रामपति या शतग्रामपति था। इन लोगों का एक ही काम हुआ करता था, क्या? गांव की रक्षा करना, है ना। गांव की रक्षा करने के लिए उत्तरदायी थे कौन? यही लोग। तो ये बात याद रखिए, गांव के रक्षा के लिए, गांव की रक्षा के लिए ये लोग क्या थे? ये लोग उत्तरदायी थे, यही लोग उत्तरदायी थे। ठीक है ना, उत्तरदायी थे। बात समझ गए बेटा, कहेंगे जी हाँ। तो इस प्रकार से आपका सेवा संपन्न हुआ। यानी इसके पहले वैदिक काल मैंने बता दिया डिटेल से। अब आज मैंने आपको बताया है कि भाई महाकाव्य काल में क्या कौन कौन सा बातें हैं विशेष, वो भी मैंने आपको बता दिया, वो भी बात मैं आपको बता चुका हूँ, है। तो अभी फिलहाल जो है, कल फिर इसके आगे बात करेंगे दक्षिण भारत के बारे में, कि दक्षिण भारत में यानी चोल शासन के दौरान जो स्थानीय स्वशासन का एकदम सर्वोत्तम उदाहरण पेश करता है, उसके बारे में भी हम लोग कल बात कर लेंगे, वहां से भी कुछ जानकारी इकट्ठा कर लेंगे। ठीक बेटा, तो बड़ा ही अच्छा लगा आप लोगों के साथ मिल करके। 10-10 मिनट का शो है, उसको नोट कर लीजिएगा, बहुत कुछ नया सीख लेंगे। और ये ग्राम पंचायत अधिकारी का सचिव बैच इस समय लॉन्च किया गया है, और इसमें बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन का कलेक्शन कराया जा रहा है, जिसमें आपको 2500 क्वेश्चन यहाँ पर मिलेंगे, जिसमें 1200 क्वेश्चन बीपीओ का होगा, यानी पंचायत का होगा विशेष तौर पर, 800 क्वेश्चन आपका यूपी स्पेशल होगा, 500 कंप्यूटर का होगा। कुल मिलाकर के 2500 क्वेश्चन हो गए। साथ में आपको 15 और 5 यानी 20 आपको मॉक टेस्ट मिलेगा, 15 का वीडियो सोल्यूशन भी मिलेगा, 5 जो होगा यह आपके सेल्फ चेक के लिए होगा कि आप कितने पानी में हैं, क्या आपका लेवल का तैयारी है। ठीक है, तो ये मात्र 349 में है, इसको आप ले करके अपनी तैयारी को और बेहतरीन कर सकते हैं। जो स्टूडेंट पेड बैच नहीं ले पाया है या किसी कारणों की वजह से नहीं पढ़ पाए हैं, उनके लिए यह है कि अगर ये बैच भी लेते हैं बीपीओ, है ना, 2.0 लेते हैं, तो साथ में रैंकर्स बैच भी इनको मिलेगा, तो इसका टोटल जो है 499 है। तो ये ले करके अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। लेकिन जिन लोगों ने लिया है, इनको लेने की ज़रूरत नहीं है। जिनके पास ये नहीं है, थियरी बैच नहीं है, वो थियरी बैच ले करके भी अपनी तैयारी बेहतरीन कर सकते हैं। ठीक है,
मंजिल मिले ना मिले ये तो मुकद्दर की बात है, हम कोशिश भी ना करें ये तो गलत बात है। नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। ग्राम पंचायत अधिकारी, पहली बार आपको इस तरीके का सिलेबस देखने को मिला और खूब आपने सर्च किया कि कहाँ पर ये चीज़ें मिल पाएंगी, कैसे हम तैयारी कर पाएंगे, और फाइनली वो सर्च आपकी यूपी संगम में एमडी क्लासेस पर आकर खत्म हुई। बच्चों, जब से ग्राम पंचायत अधिकारी का नया सिलेबस आया, एक भी पल आपका साथ नहीं छोड़ा और शुरुआत से लेकर अंत तक, चाहे वर्मा सर है, चाहे वो रिया मैम है, चाहे वो विशाल सर हो, सभी ने खूब मेहनत करी और नए सिलेबस पर खूब बढ़िया पकड़ आपको बना दिया। लेकिन अब परीक्षाओं का अंतिम समय आ चुका और अंतिम समय में जरूरत होती है कि हर एक चीज का रिवीजन करना, उसके ऊपर प्रैक्टिस सेट लगाना और खुद को देखना कि कहाँ गलती रहेगी और कितना और मेहनत करना होगा। इसी चीज को देखते हुए हमने दो ऑप्शन बच्चों आपको दिया है अंतिम समय में। एक है सचिव बैच, जहां पर आपको 1+1 मिल रहा होगा, यानी कि रिवीजन और प्लस टेस्ट सीरीज, और दूसरा आपको मिलेगा सचिव कॉम्बो बैच, जहां पर रिवीजन भी मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगा और पूरा रिकॉर्डेड जो पंचायत बैच था जो आपने खूब पसंद किया था वो मिलेगा। ऑलरेडी सचिव बैच लॉन्च हो चुका और बच्चे आपने इसमें लगातार खूब प्यार दिखाया है और ये बैच में रिवीजन क्लासेस भी शुरुआत हो चुकी है। आइए मैं आपको दिखाता हूं कि कैसा बैच चल रहा है। जैसे मैंने यहाँ पर सचिव बैच दिखाया जो सिर्फ 349 रुपए का है, और दूसरा है सचिव कॉम्बो बैच जो सिर्फ 499 रुपए का है। मैंने इसी बैच को जैसे ओपन कर लिया। अब यहाँ पर आपको जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो देखने को मिल जाएंगी और कंटेंट पे बच्चों आप फोकस करेंगे तो आपको आपका टाइम टेबल जो रिवीजन क्लासेस चल रही हैं वो भी मिल जाएंगे, और हमने डेमो भी देख रखा जो आपके लिए ओपन है, बिल्कुल फ्री भी होगा। प्लस क्योंकि ये कॉम्बो है तो आपको प्री रिकॉर्डेड भी सारा मिल जाएगा। जैसे आप सिर्फ पंचायत में ही देखेंगे तो आप देख पाएंगे कि हमने कितनी सारी क्लासेज आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में दे रखी है, तो मुझे नहीं लगता इससे बाहर शायद कुछ भी फंसने वाला है। और जैसे हम 2500 प्रश्नों की यहाँ पर प्रैक्टिस कर लेंगे, रिवीजन करेंगे, उसके बाद आपको 20 टेस्ट सीरीज मिलेंगे वीडियो सोल्यूशंस के साथ। आप टेस्ट सीरीज लगाइएगा, अपनी कमियां देखिएगा और वीडियो सोल्यूशन से उसको मजबूत और करिएगा। और 5 टेस्ट सीरीज मिलेंगी आपको आपके सेल्फ प्रैक्टिस के लिए। यानी पहला जो 1+1 का सचिव बैच है जो सिर्फ 349 में है, जिसमें आपको पहला रिवीजन मिलेगा 2500 प्रश्नों का, जिसमें यूपीजी के आपके पास कंप्यूटर और पंचायत सब कुछ होने वाला है, उसमें 25 टेस्ट सीरीज भी मिलेगा। और दूसरा 499 में है, यानी सिर्फ 150 रुपए ज्यादा आपके लग रहे होंगे, वहां पर आपको पूरा पंचायत का प्री रिकॉर्डेड सेक्शन भी मिलेगा। तो अब तैयारी में जुट जाइए, एमडी क्लासेस का ऑफिशियल ऐप को डाउनलोड कर लीजिएगा, पेड कोर्स वाले सेक्शन में जाइए, आपको दोनों बैचेज मिल जाएंगे, जो इच्छा हो ज्वाइन कर लीजिएगा। दोनों की प्राइस अपने मिनिमम रेट पर होने वाली है, आपको कोई कूपन कोड नहीं लगाना और आप इसको कम से कम में डिस्काउंट पे ज्वाइन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई भी समस्या या परेशानी आ गई बच्चों, तो ये नंबर आपको नीचे में दे रहा हूँ, इस नंबर पर सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 के बीच में आप कभी भी कॉल या व्हाट्सएप कर लीजिएगा, आपकी सभी समस्याओं का समाधान कर लिया जाएगा। लेकिन देर मत करिएगा, क्योंकि परीक्षाओं का जब समय आ जाएगा तो आप इसी सारी चीज़ों को मिस करेंगे। काश कुछ ऐसा होता मैं रिवीजन कर पाता, काश कुछ ऐसी चीज़ें होती कि मैं टेस्ट सीरीज लगा पाता। और मैं आपको इस चीज़ का विश्वास दिलाता हूँ कि चाहे वर्मा सर हो, चाहे रिया मैम हो, चाहे विशाल सर हो, हम सभी ने एक बेहतर और शानदार रणनीति के साथ ही इस बैच में प्लान करा हुआ है और आपको इस बार सफलता जरूर दिला के रहेंगे। धन्यवाद साथियों, शुक्रिया।